हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के बाकी के बचे हुए सवालों को करेंगे। अगर आपने इसके पहले के सवालों को नहीं किया है या इसके वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप सबसे पहले इन सवालों को देखें, उसके बाद ही आप आगे के सवालों को करें। आज हम प्रश्नावली 5.2 के सभी सवालों को करने वाले हैं, अर्थात आज हम ये प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 16 में इन्होंने क्या कहा है। प्रश्न नंबर 16 में ये कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सवाल इजी है, जैसा ये कहता है वैसा करते चले जाओ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो सबसे पहले तो मुझे एपी का प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस मानना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने मान लिया कि माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। अब ये जैसा बोलता है, अब वो क्या बोल रहा है कि एपी का तीसरा पद 16 है। क्या कह रहा है ये कि एपी का तीसरा पद कितना है? 16 है। तो इन्होंने जो दिया है वो लिख लें। हमको दिया है, इन्होंने दिया है कि तीसरा पद कितना है? 16 है। तीसरे पद से मतलब है कि A3 बराबर इन्होंने मुझे 16 दिया है। A3 का व्यापक रूप कर दीजिए तो A + 2D बराबर हो जाएगा 16। यह समीकरण एक बनाकर छोड़ दीजिए यहां से। फिर पुनः प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद का मतलब तो हुआ A7 इक्वल पांचवें पद का मतलब हुआ A5। कितना अधिक है? 12 अधिक है। ये हमने यहां प्रश्नानुसार जमा दिया। अब A7 और A5 का व्यापक रूप कर दिए तो A7 का व्यापक रूप होगा A + 6D और A5 का होगा A4D + 12। बस इनका पक्षांतरण कीजिए तो A को इधर लेके आऊंगा इक्वल के इधर, तो -A + 6D और इस D को इधर लाऊंगा तो -4D और बरोबर बच जाएगा 12। तो ये दोनों तो कैंसिल हुए। 6D में से 4D जाएंगे तो बचेंगे 2D बरोबर 12। तो D बरोबर हो जाएगा 12/2। 2 से भाग लगा दीजिए तो ये हो गया 6। तो मैं कह सकता हूं कि D का मान कितना आएगा? 6। अब यहां पर मुझे एपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैंने डी का मान निकाल लिया है तो ए का मान और निकाल लीजिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो तो ए का मान आ जाएगा। फिर मैं बड़ी आसानी से इस एपी को ज्ञात कर लूंगा। तो ये लिखा मैंने डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है? a + 2d बराबर 16। जहां डी आया वहां हम क्या लिख देंगे? 6। तो a + 2 × 6 बरोबर A + 6 6 दूनी 12 बराबर 16। पक्षांतरण कर दीजिए तो A बराबर 16 - 12 तो A बरोबर 4। तो इस तरह से A का मान आएगा 4 और D का मान निकाल लिया मैंने 6। अगर तुमने A और D का मान निकाल लिया है तो एपी को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अब हम एपी बड़ी आसानी से बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास A और D आ चुका है। अगर एपी के प्रथम पद की बात करें तो 4 हो गया। अगर एपी का आपको सेकंड पद निकालना है तो प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, अर्थात 4 में 6 को जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा। अगर आपको A3 निकालना है तो A2 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। तो A2 का मान आपने 10 निकाला है, कॉमन डिफरेंस 6 है तो ये हो गया 16। A4 अगर हमें निकालना है तो A3 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। A3 हमने निकाला 16, कॉमन डिफरेंस है 6, तो इस तरह से ये हो जाएगा 22। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो प्राप्त एपी होगी वो 4, 10, 16 और 22 होगी। और इस तरह से हमने प्राप्त सूची निकाल ली। बच्चों सवाल बहुत इजी है, 1 या 2 बार आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगी, सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 17 को। तो प्रश्न नंबर 17 में बच्चों इन्होंने क्या कहा है कि एपी 3, 8, 13 डैश 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 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात मुझे अंतिम पद से इसका 20वां पद निकालना है, अर्थात पीछे से इसका 20वां पद बताना है कि क्या आएगा।
सवाल इजी है। हम यहां पर अगर ये अंतिम पद की बात कर रहा है तो अंतिम पद को ही हम प्रथम पद मान लेते हैं, ओके। और कॉमन डिफरेंस भी हम पीछे से ही निकालेंगे, अर्थात यहां पर a2 माइनस a1 इन दोनों में से घटाकर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, अर्थात a20 को हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आइए इससे पहले मैं प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस इसका निकाल लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि अंतिम ही मेरा प्रथम पद है, तो मेरा a क्या हो जाएगा 253। ठीक है, ये तो मैंने मान लिया कि जो अंतिम पद है वही मेरा प्रथम पद है, ओके। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं 8 में से 13 को घटाऊंगा, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं, इधर रिटर्न ले रहा हूं, तो ये मेरा a2 और a1 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख लूंगा 8 माइनस 13 और दोनों को घटाने पे आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर मुझे निकालना है कि अंतिम पद से 20वां पद अर्थात a20 हमें ज्ञात करना है। अब a20 का हम व्यापक रूप कर लेंगे। a तो मेरे पास है ही सही, d मैंने -5 निकाल ही लिया है, बस इसको मान रख दीजिए। तो a20 का व्यापक रूप होता है a + 19d, ठीक है ना। अब यहां देखिए a का मान कितना है हमारे पास, तो 253 + 19 और d का मान है -5। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो 253 प्लस माइनस माइनस और 19 में 5 का गुणा करोगे तो आएगा -95। अब 95 और 253 को घटाइए 158। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि एपी में अंतिम से 20वां पद होगा 158, जो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। एपी के अंतिम से 20वां पद 158 है और यही हमारा आंसर है, जो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो प्रश्न नंबर 18 में इन्होंने कहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। बच्चों सवाल बहुत ही इजी है, जैसा इन्होंने बोला है वैसा हम करते चले जाएंगे, सवाल हो जाएगा। पहले तो हम एपी के प्रथम पद को a तथा कॉमन डिफरेंस को हम d मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस एपी का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है। अब ये जैसा बोलता है वैसा पढ़ो। इन्होंने बोला है एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। अगर इस एपी की बात करें तो एपी का चौथा पद प्रश्नानुसार, एपी का चौथा पद मतलब A4 हो गया, ठीक है। एपी का चौथा और 8वें पदों का योग, और अगर मैं 8वें पदों का योग कर दूं अर्थात A8 कर दूं तो इन दोनों का योग कितना होता है 24। देखो बड़ी आसानी से यहां मेरी समीकरण एक बन जाएगी। एपी का चौथा पद, 8वां पद और इन दोनों का योग 24। ठीक, चलो इनका व्यापक रूप करें तो a + 3d + a + 7d, a8 का मान होगा 7d बराबर 24। एक और एक हो जाएंगे 2a और 3d और 7 हो जाएगा 10d और बराबर हो गया 24। ये तो बन गई समीकरण 1। इसी तरह अब हम बनाते हैं समीकरण 2। यहां छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो पुनः प्रश्नानुसार चलो पढ़े क्वेश्चन। एपी का छठा पद अर्थात A6 प्लस, क्योंकि योग बोला उन्होंने, 10वां पद अर्थात A10 बराबर कितना दे रहा है वो 44। चलो A6 का व्यापक रूप क्या होगा a + 5d और A10 का क्या होगा a + 9d बरोबर 44। ठीक, एक a और एक a कितने हो जाएंगे 2a + 5d और 9d हो जाएंगे 14d और बरोबर हो गया 44। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, a और d का मान निकाल लीजिए अर्थात एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लीजिए, तो हम बड़ी आसानी से एपी के 3 पदों को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए पहले समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो समीकरण 1 बताओ क्या है हमारे पास। समीकरण 1 है 2a +
10d बराबर 24। समीकरण 2 है 2a प्लस 14d बराबर 44। अब यहां पर हम कर देते हैं साइन चेंज, क्योंकि a के कोफिशिएंट बराबर है। प्लस माइनस 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 संख्या बड़ी है, 14d में से 10d जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4d, और प्लस माइनस 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 की यहाँ बड़ी है, 44 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 20। भाग लगा दीजिए, तो d बरोबर -20 अपॉन -4, 4 से काट दीजिए तो 4 पंजे 20, अर्थात d का मान आ गया 5। अब मुझे निकालना है a का मान, तो d का मान रख देता हूं मैं समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 बताओ क्या है, तो समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर 24। जहां पर d आया वहां मुझे क्या लिखना है 5, क्योंकि d का मान मैं निकाल चुका हूं। तो 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 बराबर 24। सॉल्व कर लीजिए, तो 2a प्लस हो जाएगा 50 बराबर 24। पक्षांतरण कर दीजिए, तो 2a बराबर 24 माइनस 50। अब इन दोनों को घटाकर भाग लगा दीजिए, तो इन दोनों को घटाने पे आएगा -26, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ हो जाएगा डिवाइड। दोनों को काटेंगे तो a का मान आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, अर्थात -13। और d का मान आ गया है हमारे पास 5। तो ये a और d के मान तो मैंने बहुत आसानी से निकाल दिए। अब यहां पर मुझे बताना है कि इसके प्रथम 3 पद क्या होंगे, अर्थात एपी के प्रथम 3 पद। तो a का मान तो मैं निकाल चुका हूं -13, ठीक है। अब मुझे निकालना है a2, तो a2 निकालने के लिए जो -13 प्रथम पद है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, मतलब +5 कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा -8। अब a3 तीसरा पद निकालना है, तो आप क्या करोगे, a2 में जोड़ दोगे कॉमन डिफरेंस को, तो a2 कितना निकाला आपने -8, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब इन दोनों को घटाओगे तो आएगा -3। तो मैं कह सकता हूं कि एपी के प्रथम 3 पद है -13, -8 और -3। -13, -8 और -3 है, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों बहुत आसानी से हमने सवाल को कर लिया, एक दो बार इसको देखकर प्रैक्टिस कर लेना। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो प्रश्न नंबर 19 में इन्होंने क्या कहा है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 19 में ये कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मानसिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। मतलब वो कहीं पर जब कार्य करने गया तो उसने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया तो उसको सबसे पहले सैलरी कितनी मिली 5,000। तो पहली सैलरी है ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ए हो गया, अर्थात प्रथम पद हो गया हमारा। चलो मैं नोट कर लेता हूं, ये 5,000 रुपए। ओके, फिर आगे पढ़िए। मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब कितने रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, 200 रुपए की, और हर साल इसे 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है, समान, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, अर्थात एक जैसी वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है, अर्थात ये डी हो गया। चलो डी भी हमको मिल गया 200 रुपए। अब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में, किस वर्ष का मतलब है एन, क्योंकि वर्ष बताना है, वर्ष बताना है मुझे, तो संख्या बताना है, तो एन किस वर्ष में उसका वेतन अर्थात ये ए एन हो गया। तो ए एन इसने कितना दिया है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। देखो यहां पे जब मैंने लिखा है तो आपको हर चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। स्टार्ट काम किया 5,000 से, सेम उसको वेतन वृद्धि मिल रही 200 रुपए, और किस वर्ष में उसका 7,000 वेतन प्राप्त हो रहा है। किस वर्ष का मतलब है कि एन हमें फाइंड करना है। बस अब तुम समझ गए होंगे कि एन का फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, एन अपने आप बाहर आ जाएगी। देखिए ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 7,000, ठीक है, बराबर ए का मान है 5,000 प्लस एन मुझे ज्ञात करना है और डी का मान है 200 रुपए। अब 5,000 का हम कर देते हैं इधर पक्षांतरण, तो ये हो गया 7,000 माइनस 5,000 बरोबर हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200, ठीक। अब 7,000 में से 5,000 घटाइए तो बचेगा 2,000, तो ये बचा 2,000। अब ये 200 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर हो जाएगा डिवाइड, बरोबर हो गया n माइनस 1, ये ऐसा ही रह जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से जब 20 को काटेंगे तो कटेगा 10 बार। एक यहाँ माइनस हो रहा है, पक्षांतरण कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा n,
तो मैं कह सकता हूं कि n बराबर होगा 10 और 1 11। तो n क्या आ गया 11। तो मैं कह सकता हूं कि सुब्बा राव को 11वें वर्ष में कितना वेतन प्राप्त हो जाएगा 7,000 का वेतन प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों सवाल तो बहुत ही इजी था, इसे बस थोड़ा समझने की जरूरत थी। आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली का लास्ट सवाल, प्रश्न नंबर 20 को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 20 में इन्होंने कहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, अर्थात मुझे यहां पर n फाइंड करना है। तो जो दिया है पहले हम उसे समझे, उसे अच्छी तरह से समझकर यहां पर लिख लें, उसके बाद हम सवालों को कर लें। जैसे इन्होंने कहा है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह मतलब क्या, a हो गया। चलो ये समझ में आया, मैं लिख लेता हूं कि a बराबर 5 हो गया। आगे और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को वो 1.75 बढ़ाती गई, मतलब हर सप्ताह वो 1.75 से सेम डिफरेंस से उसको बढ़ाती चली गई, अर्थात ये डी हो गया। ओके, ये भी समझ में आ गया कि ये डी है। ठीक, आगे यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत, nवें सप्ताह का मतलब है कि ये n में टोटल बचत की बात कर रहा है, तो n टोटल बचत है इसकी 20.75। ठीक, तो मुझे n ज्ञात करना है, अर्थात आपको बताना है कि इस एफपी का n क्या होगा। आसान है सवाल, क्योंकि सारे मान ओपन हो गए हैं। अब हमें सिर्फ an का फार्मूला लगाना है, a और d आ गया है, n अपने आप बाहर आ जाएगा। जो हमने पिछला सवाल किया था सेम वैसा ही सवाल है। आइए an का फार्मूला लगाते हैं। तो an बरोबर हो जाएगा n-1d। an कितना है हमारे पास, तो 20.75 बरोबर a का मान कितना है 5 प्लस n मुझे ज्ञात करना है और d का मान है 1.75। ठीक, आइए अब 5 का मैं इधर कर देता हूं पक्षांतरण, तो 20.75, 5 को इधर लाऊंगा तो -5 बरोबर n-1 मल्टीप्लाई 1.75। अब देखो ये दोनों घटेंगे तो इन दोनों घटाओगे तो आएगा 15.75। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 1.75 बरोबर हो जाएगा n-1। इन दोनों को काट दीजिए, तो इन दोनों को काटोगे तो आएगा 9, और यहां पर देखिए ये माइनस इधर आके हो जाएगा +1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 10। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि n का मान कितना है 10। बड़ी आसानी से मैंने यहां पर आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने इस प्रश्नावली के लगभग सारे सवालों को कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे कि किस तरह से किसी भी एफपी के पदों को जोड़ा जाता है और उनका योग कैसे निकाला जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.